अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज के हमारी वीडियो जो है वो है थर्मो रेगुलेशंस इन प्लांट्स। आज हम देखेंगे कि प्लांट्स जो हैं वो थर्मो रेगुलेशन का मेकनिज़म जो है वो कैसे परफॉर्म करते हैं। थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, जैसे कि हमें पता है थर्मो रेगुलेशन जो है वो क्या होता है। थर्मो रेगुलेशन, थर्मो मीन्स हीट रेगुलेशन, रेगुलेट करना, मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर इन प्लांट्स। मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर इन प्लांट इज़ नोन एज थर्मो रेगुलेशन। यहाँ थर्मो रेगुलेशन हम जिस प्लांट की बात नहीं करेंगे, थर्मो रेगुलेशन ह्यूमंस में भी होता है और एनिमल्स में भी होता है, जिसमें क्या होता है कि मेंटेनेंस ऑफ अ बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन किया जाता है। टेम्परेचर के अकॉर्डिंग प्लांट्स जो हैं वो दो तरह के एरियाज़ में सरवाइव करते हैं, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर। दोनों तरह के टेम्परेचर में जो है हमारे जो प्लांट्स हैं वो ख़ुद को क्या कर लेते हैं कि वहाँ पे ग्रो करवाते हैं। किस तरह ग्रो करवाते हैं वो भी हम देखेंगे कि क्या क्या टेम्परेचर्स के इफ़ेक्ट होते हैं, हाई टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट है, उसकी अडाप्टेशन। जो हाई टेम्परेचर के प्लांट्स होते हैं वो मोस्टली 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव प्लांट्स में भी सर्वाइव कर सकते हैं, टेम्परेचर पे सर्वाइव कर सकते हैं। और इसके इफ़ेक्ट्स देखते हैं क्या होते हैं प्लांट्स पे। सबसे पहले क्या होता है कि इंजाइम की डीनेचुरेशन हो जाती है, यानी कि इंजाइम जो हैं वो अपनी शेप को क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। उसके बाद क्या होता है कि लॉस ऑफ वाटर, ढेर सारा वाटर जो है हाई टेम्परेचर की वजह से, हीट की वजह से वो लॉस हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद आता है कि चेंज दी सेल शेप और सेल शेप, यानी कि सेल की जो प्रॉपर उनकी मखसूस शेप होती है वो चेंज हो जाती है। और डैमेजिंग ऑफ दी सेल मेटाबॉलिज्म, सेल का जो मेटाबॉलिज्म है उसकी, और डैमेजिंग ऑफ दी सेल मेटाबॉलिज्म, सेल का जो मेटाबॉलिज्म है उसकी फंक्शनिंग जो होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये डिफरेंट इफ़ेक्ट्स हैं जो हाई टेम्परेचर है वो प्लांट्स पे करता है। और इंजाइम जो डीनेचुरेशन की वजह से क्या होता है कि प्रॉपर फंक्शनिंग जब नहीं हो पाती तो प्लांट क्या करता है कि अपने अंदर डिफरेंट अडाप्टेशंस कर लेते हैं, जिसकी वजह से वो हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करने के काबिल हो जाते हैं। सबसे पहले प्लांट्स क्या करते हैं, इवेपोरेशन करते हैं। इवेपोरेशन यानी कि आबे बुखारात बनाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, कूलिंग इफ़ेक्ट देते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादा पानी का लॉस जो है वो नहीं होता। उनको जितनी पानी की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है वो अपने अंदर पानी को उतना मतलब यूज़ करते रहते हैं, उतना ज़्यादा लॉस नहीं हो पाता। सेकेंड हमारे पास आ जाता है कि स्टोमेटा। इवेपोरेशन में मोस्टली कूलिंग इफ़ेक्ट की वजह से सारा उनका फंक्शन जो है वो स्टेबल रहता है। और सेकंड हमारे पास है क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा से क्या होगा, ज़्यादा पानी जो है वो ज़्यादा ट्रांसपायर नहीं होगा, और स्टोमेटा के क्लोज रहने की वजह से पानी सेफ़ रहेगा। जितनी ज़्यादा हीट होती है उतना ज़्यादा क्या होता है कि पानी इवेपोरेट होता रहता है, ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस होता है वो ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो इसलिए ये प्लांट्स क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा को क्लोज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से पानी जो है वो ज़्यादा लॉस नहीं होता। सबसे दी वन ऑफ़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अडाप्टेशन जो है हमारे पास हाई टेम्परेचर प्लांट की, वो हमारे पास आ जाते हैं कि हीट शॉक प्रोटीन जो है वो खुद के अंदर डिवेल्प कर लेते हैं। हीट शॉक प्रोटीन जो है मोस्टली या एमसीक्यूज़ में पूछ लिया जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि हीट शॉक प्रोटीन क्या होती है। ये प्रोटीन क्या करती है कि प्लांट्स को स्टेबल करती है हाई टेम्परेचर पे सरवाइव करने के लिए।
एंजाइम्स की जो डीनेचुरेशन होती है वो इसलिए होती है कि हाई टेम्परेचर की वजह से। तो हीट शॉक प्रोटीन क्या करती है कि एंजाइम्स की जो साइड्स होती हैं उनको कवर कर लेती है, जिसकी वजह से डीनेचुरेशन नहीं हो पाती। अब हम देखते हैं कि लो टेम्परेचर पे कौन से प्लांट्स होते हैं। लो टेम्परेचर के प्लांट्स को मोस्टली माइक्रोथर्म्स कहा जाता है। प्लांट्स जो हैं 40 डिग्री -40 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 सेंटीग्रेड तक जो है वो ख़ुद को सरवाइव करवा सकते हैं। उन एरियाज़ में बहुत ज़्यादा जो है ठंड होती है, फिर भी ये वहाँ पे सरवाइव करते हैं, ठीक है। वहाँ पे ख़ुद की ग्रोथ को मेंटेन करते हैं। अगर ये अपने अंदर अडाप्टेशंस ना करें तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होंगे कि प्लांट्स जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, उनकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हो पाती, जिसकी वजह से डेफ़िनेटली प्लांट की डेथ हो जाती है। क्या होता है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, उसकी जो फ्लूइडिटी होती है वो ब्लॉकेज हो जाती है, ठीक है। ब्लॉकेज क्यों होती है फ्लूइडिटी की? क्योंकि उसके अंदर क्रिस्टल्स बन जाते हैं। क्रिस्टल्स मोस्टली आपने पढ़ा होगा कि इसकी जो स्ट्रक्चर होता है सेल मेम्ब्रेन का, कि उसमें लिपिड्स पाई जाती हैं। लिपिड्स जो होती हैं वो क्रिस्टल फॉर्म में आ जाते हैं। क्रिस्टल्स जब आ जाएंगे तो डेफिनेटली सेल्यूल्स की ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। क्रिस्टल्स अब हमारे पास जो होते हैं वो दो तरह के बनते हैं। आउटसाइड बनते हैं सेल मेम्ब्रेन के, और इनसाइड दी सेल मेम्ब्रेन ख़ुद को मतलब बनाते हैं। जो आउटसाइड दी सेल मेम्ब्रेन होते हैं वो ज़्यादा डेंजरस नहीं होते, नॉट टू डेंजरस। और ये ज़्यादातर ख़तरे का बायस नहीं होते। और जो इनसाइड सेल मेम्ब्रेन क्रिस्टल्स बनते हैं वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं, क्योंकि ये सोल्यूट्स की ब्लॉकेज कर देते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर जो है उन सोल्यूट्स जो हैं उनका पैसेज डेफिनेटली जब ब्लॉक हो जाएगा तो सारा सिस्टम सेल मेम्ब्रेन का जो होगा वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। और मोस्टली जो ये क्रिस्टल्स हैं वो लिपिड बाइलेयर में डेफिनेटली बनेंगे, क्योंकि वो लिपिड की लेयर है। और अगर हम अब बात करें कि इनकी अडाप्टेशंस क्या होंगी, कि प्लांट्स ये कैसे ख़ुद को बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे सरवाइव करवा सकते हैं, तो ये क्या होता है कि ख़ुद का जो साइटोप्लाज्म होता है डेफिनेटली वहाँ पे क्रिस्टल्स बन चुके हैं, तो साइटोप्लाज्म के अंदर अडाप्टेशन होती है कि वो सुपर कूल साइटोप्लाज्म जो है वो बना लेते हैं। या हम कह सकते हैं कि ऑलरेडी इनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि सुपर कूल साइटोप्लाज्म जो है वो ऑलरेडी मौजूद होता है वहाँ पे, जो कि क्या करता है कि हमारे जो लिपिड बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर सैचुरेटेड लिपिड्स जो हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, फ्रीज़ हो जाते हैं। जो कि हमारा घी वगैरह जो होता है वो हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स या सैचुरेटेड क्या होंगी, कि प्लांट्स ये कैसे ख़ुद को बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर पे सरवाइव करवा सकते हैं। तो ये क्या होता है कि ख़ुद का जो साइटोप्लाज्म होता है डेफिनेटली वहाँ पे क्रिस्टल्स बन चुके हैं, तो साइटोप्लाज्म के अंदर अडाप्टेशन होती है कि वो सुपर कूल साइटोप्लाज्म जो है वो बना लेते हैं। या हम कह सकते हैं कि ऑलरेडी इनके अंदर ये क्वालिटी होती है कि सुपर कूल साइटोप्लाज्म जो है वो ऑलरेडी मौजूद होता है वहाँ पे, जो कि क्या करता है कि हमारे जो लिपिड बाइलेयर सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर सैचुरेटेड लिपिड्स जो हैं वो क्या करते हैं, उनके अंदर सिंगल बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से वो क्या होते हैं, फ्रीज़ हो जाते हैं। जो कि हमारा घी वगैरह जो होता है वो हमारे पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स या सैचुरेटेड लिपिड्स में आता है। जो अनसैचुरेटेड लिपिड्स जो होते हैं उनके अंदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो ये क्या करते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं वो तो फ्रीज मतलब हो गए हैं, तो वो क्या करते हैं कि अडाप्टेशन के तौर पे सुपर कूल साइटोप्लाज्म जब बनाएंगे तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं उनके अमाउंट क्या होगी, ज़्यादा बन जाएगी। जब अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं वो ज़्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस हो जाएंगे तो क्या कहते हैं कि क्रिस्टल फॉर्मेशन जो है वो पॉसिबल नहीं होती सुपर कूल साइटोप्लाज्म की वजह से। और
साइटोप्लाज्म के साइटोसोल में मतलब ये जो क्रिस्टल्स हैं वो नहीं फॉर्म करेंगे। ये था हमारा आज का टॉपिक, थर्मो रेगुलेशन इन प्लांट, लो टेम्परेचर और हाई टेम्परेचर प्लांट्स के अंदर। हम देखेंगे, आज हमने देखा है कि कैसे प्लांट्स जो हैं वो ख़ुद को सरवाइव करवा सकते हैं, कैसे वहाँ के इन्वायरमेंट में ख़ुद को बैलेंस रखते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। थैंक यू।